आपके घर में भी बेटी का विवाह होता है तो आप लोग भी व्यवस्था बनाने के लिए किसी को मंडप की सेवा संभाल दे देते हैं, किसी को खाने पीने की सेवा, तुम खाने पीने की संभालना, तुम मंडप की संभालना, तुम बारातियों को नाश्ता पानी की संभालना। भाई व्यवस्था बनाई जाती है कि नहीं, काम सौंपा जाता, तुम ये काम कर लेना। हमारे देश में भी आजकल देखो ना, एक प्रधानमंत्री होते हैं, एक राष्ट्रपति होते हैं, एक खाद्य मंत्री होते हैं, एक गृह मंत्री होते हैं, एक उद्योग मंत्री होते हैं। ये व्यवस्थाएं हैं। उद्योग का काम करना है, उद्योग मंत्री से मिल लो, और दूसरे काम है तो इन मंत्री से मिल लो, उन मंत्री से मिल लो। क्यों भाई, ये व्यवस्थाएं हैं। फलाना मंत्री फलाना मंत्री फलाना शिक्षा का संबंध है तो शिक्षा मंत्री से बात करो, पैसे की दिक्कत है वित्त मंत्री से बात करो। क्यों, ये व्यवस्थाएं हैं। उसी प्रकार भगवान ने व्यवस्थाओं के लिए 4 लोगों को बनाया, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य। 4 एक ही बाप की संतान है, लेकिन अज्ञानता इतनी आ गई कि हम लोग आपस में आगे चल के लड़ने लग गए। मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं। अब जरूरत नहीं है इसकी कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं शूद्र हूं। बस जरूरत इसकी है कि हम सनातनी हैं, हम भारतीय हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। धरा ये जिस पर घूम रही हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू। तुम बट गए जातवाद के नाम पर, फिर तुम पर कोई हमला करेगा। आज क्रिश्चियन लोग गांव-गांव में जाके हिंदुओं के गांव को धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, और हिंदुओं के गांव को जो कम पढ़े लिखे लोग थे उनको क्रिश्चियन बना रहे हैं। तुम ऐसे ही अपनी अकड़ में रहे आना कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं। आगे चल के सारे हिंदू क्रिश्चियन बन रहे हैं। क्रिश्चियनों की एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। फिर क्या होगा जब सब लोग वही बन जाएंगे? कौन होगा तुम्हारी पक्ष की बात रखने वाला? कौन होगा तुम्हारा पक्ष लेने वाला? सेना भी बड़ी होनी चाहिए, संगठन में बहुत बड़ी ताकत होती है। ये बातें हल्के में ना लेना, नहीं कल को आने वाली पीढ़ी तुम्हें गाली देगी कि तुमने क्या किया। अरे अपने हिंदुओं को बचा लेते कम से कम। अरे समय निकाला करो और अपने उन गरीब लोगों के पास जाकर बैठा करो जिन्हें 2 किलो आटा की जरूरत है, 1 किलो दाल की जरूरत है। जरा सा समाज में सेवा करो, सहयोग करो, सबको भूखे को भोजन कराओ। क्रिश्चियन लोग पैसे दे दे के धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, हाँ या ना? और तुम लोग केवल अपनी अकड़ में 20 लाख की गाड़ी लेना है, 50 लाख की गाड़ी लेना है, गाड़ी घोड़े में पैसे लगाओगे। अफगानिस्तान का क्या हुआ? कब्जा कर लिया आतंकवादियों ने, सबकी जमीन जायदाद गाड़ी घोड़ा रखी रह गई। यदि तुम आपस में बढ़ जाओगे तुम्हारे ऊपर भी ऐसी कोई आके कब्जा कर लेगा, फिर भागते फिरना। इसलिए आज सनातन को बचाने की जरूरत है। चलो हम ये नहीं कहते कि तुम मुसलमानों को हिंदू बनाओ, हम ये नहीं कहते क्रिश्चियनों को हिंदू बनाओ। जो हमारे हिंदू भाई हैं उन्हें तो बचा लो, जो धर्म परिवर्तन करने में लगे हुए हैं उन्हें तो गले लगा लो, उन लोगों को तो हृदय से लगाओ, नहीं तो बहुत नुकसान होगा। और नुकसान सबका होगा। देश गुलाम हुआ, सबका नुकसान हुआ। सब लोग अपने अपने धर्म का प्रचार करते हैं। हिंदू लोगों को अपने धर्म की कोई नहीं पड़ी, कोई नहीं करता प्रचार, कोई नहीं बात करता धर्म की, कोई नहीं बात करता सनातन की, कोई नहीं बात करता राम और कृष्ण की। दया ही नहीं है लोगों के आगे। आज लोग, एक गरीब बाप गांव-गांव में मैंने देखा है साहब, कि गांव का गरीब आदमी गिड़गिड़ाता है, भैया बेटी का विवाह जरा 5000 दे दो। तो गांव का जो धन्ना सेठ होता है ना, वो 5000 देता तो है पर ब्याज लेता है 10%, 15%, 5000 का। अरे उस आदमी को ये तो समझ आए कि पागल, वो गरीब आदमी है, उसके बेटी का विवाह है, 5000 दे दो। बेटी के विवाह में ईश्वर ने तुम्हें देने के लायक बनाया है, दे दो। उस गरीब आदमी से तुम ब्याज वसूलोगे? अरे दे दो 5000, महीने 4 महीने में वापस कर देगा वो। क्या कि तुम 5000 का ब्याज लगाए बैठ गए? कोई लाखों की बात हो तो बात 10-5 में तुम ब्याज लेते हो, कितना पैसा कमा लेते हो इससे? घोर नरक जाओगे। ईश्वर ने तुम्हें धन दिया है, इसका अर्थ ये नहीं कि तुम उसका दुरुपयोग करो। धन दिया है तो इसलिए दिया है कि तुम जरूरतमंदों की सेवा कर सको, दीन दुखियों को गले लगा सको, किसी गरीब आदमी की तुम मदद कर सको। जीवन में ईश्वर ने दिया है पर उपकार करना चाहिए, घटता नहीं है। याद रखना, लिख के रखना, दान करे धन ना घटे, लिखा है ये। बोलो, दान करे धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर, पंछी के पीर, घटे न सरिता नीर। प्यासे को पानी पिलाने से नदी का पानी कम नहीं होता, दूसरों को फल खिलाने से वृक्षों के फल कम नहीं होते, और किसी की सेवा करने से धन कम नहीं होता। धन बढ़ता है, दान करने से बढ़ता है, पुण्य करने से। लेकिन आज का आदमी, मैं देखता हूं कि आज समाज में गरीब लोगों का अमीर लोग बहुत शोषण करते हैं, जरूरत से ज्यादा बहुत शोषण होता है। मैं निवेदन करूंगा, इसलिए मैं आप लोगों से कहा करता हूं
अपनी गरीबी खुद मिटाना शुरू करो, सेल्फ डिपेंड बनो, आत्मनिर्भर बनो, मेहनत करो। मेहनत करोगे तो गरीबी तुम्हारा पीछा छोड़ देगी सदा सदा के लिए। मेहनत करो, तुम सब कर सकते हो। खड़े हो जाओ और देश की गरीबी तब दूर होगी जब 135 करोड़ लोगों की गरीबी दूर हो जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी गरीबी दूर कर ले, अपने आप मेरे देश की गरीबी दूर हो जाएगी। सोने की जरूरत नहीं है मेरी मां। धर्म का प्रचार किया करो, कह दो लोगों से बाद में लड़ लेना, अभी संगठित रहो, लड़ने की जरूरत नहीं है। यदि हम आपस में लड़ बैठेंगे तो देश को कौन संभालेगा? कोई भी बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा। दीवानों जरा होश करो, मेरे देश प्रेमियों, बताओ अंग्रेज कब भागे भारत से? 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज लोग भाग के गए। क्यों भागे? क्यों भागे मुझे बताओ? इसलिए भागे क्योंकि मेरा पूरा भारत संगठित हो गया था, डर के मारे अंग्रेज भाग गए। यदि पहले 100 साल पहले यदि संगठित हो जाता तो ये अंग्रेज लोग 100 साल पहले भाग जाते। लेकिन तुमने संगठन करने में, संगठित होने में कई 100 साल लगा दिए, कई 100 साल लगा दिए संगठित होने में। और संगठित जिस दिन हो गए भाग गए कि नहीं अंग्रेज? हाँ या ना? फिर कितनी बड़ी ताकत है संगठन की, इसलिए संगठित रहना मेरी मां। और जातवाद कोई लेके आए, घुसने ना देना घर में। कोई जातवाद नहीं, हम सब एक हैं। हमारे गांव का ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी, वैश्य भी, शूद्र भी, मैं अपने गांव जाता हूं ना तो मैं अपने गांव में सबसे मिलता हूं, सबसे राम राम करता हूं। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, मैं अपने गांव के शूद्र भाइयों के पास जाके भी बैठता हूं और पूछता हूं कि तुम्हें कोई जरूरत तो नहीं है? गरीब परिवार की बेटियां यदि दिखती हैं मुझे, मैं तुरंत कहता हूं कि जब इसका विवाह हो तो बता देना। जब से दास अनिरुद्ध ने होश संभाला है तब से हमारे गांव में किसी भी बेटी का विवाह होता है, गरीब परिवार की, सबकी बेटियों के विवाह में भोजन की व्यवस्था दास अनिरुद्ध कराता है। जितने बाराती आएंगे सहयोग हो यहां से होगा। गरीब हो तुम, मदद करेंगे, ईश्वर ने इस लायक बनाया है, करो। अरे 10-20 हजार में तुम्हारा कुछ नहीं घट जाता, पर 10-20 हजार में गरीब आदमी की बेटी का विवाह निपट जाता है। बनाया है तो करो, बांध के ले जाओगे। सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। मैं बताता नहीं हूं, न बताने की जरूरत है, पर जीवन में ईश्वर ने योग बनाया है तो आपको करना चाहिए। अपना पेट तो पशु पक्षी भी भर लेते हैं, पर सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। मैं छुआछूत नहीं रखता बिल्कुल। हमारे गांव में जितने लोग हैं सारे लोग, चाहे मोची समाज हो चाहे कोई, मैं सबको बैठता हूं, सबके पास बैठता हूं, सबको अपनी तरफ से राम राम करता हूं, सबके साथ बैठता हूं, बगल में बैठता हूं, सबका हालचाल पूछता हूं, भैया कैसे हो, सब आनंद है, कुशल मंगल है। सबसे हंसता हूं, सबसे बात करता हूं, सबको गले लगाता हूं। यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में भी मेरी वृद्ध माताएं रहती हैं। यहाँ सब प्रकार की माताएं रहती हैं, ब्राह्मण मैया, क्षत्रिय मैया, वैश्य मैया, शूद्र मैया। आज तक मैंने किसी माँ से जात नहीं पूछी कि माँ तुम्हारी जात क्या है। मैं केवल सबके पांव दबाता हूँ, चाहे मैया कोई भी जात की हो, मुझे क्या करना। माँ की जात कोई नहीं होती, माँ तो सिर्फ माँ होती है। मैंने तो जात पात का भेद मिटा दिया आपकी आंखों के सामने। आपके देख लो गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में माएँ सब प्रकार की हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। पूछ लेना कि मैंने किसी से जात तो नहीं पूछी, आज तक मैंने किसी से ना जात पूछी, केवल सेवा किया है मैंने, केवल सेवा। मैं नहीं मानता, मैं ये मानता हूं कि ईश्वर की सब संतान है, प्यार से रहो। गले लगाने में ज्यादा अच्छा है, नफरत घृणा रखने में अच्छा नहीं है। क्यों? मैं आपसे प्यार करूं तो ज्यादा अच्छा होगा कि मैं आपसे नफरत करने लग जाऊं तो ज्यादा अच्छा होगा? यदि छुआछूत भेदभाव होता तो राम जी शबरी के बेर क्यों खाते? राम जी ने भेदभाव नहीं रखा, हमारे भगवान थे, तो फिर हम भेदभाव काहे का रखें? ना जी, सबको गले लगाने में क्या मैं छोटा हो जाऊंगा? आप अपने नगर के गरीब लोगों को गले लगा लोगे, प्यार से बैठ के दो बातें कर लोगे। दोस्तों, अब तक के इस वीडियो में हमने देखा कि हमें जो भी गरीब और निर्धन व्यक्ति होते हैं उनकी आर्थिक रूप से मदद करनी चाहिए और उन्हें सहायता प्रदान करनी चाहिए, जिससे उनमें एकता की भावना विकसित हो सके और उनके साथ बैठकर उनकी समस्याओं को सुनकर उनकी आर्थिक मदद करनी चाहिए। और हमें एक साथ रहकर संगठन में रहने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि संगठन में ही शक्ति होती है। और सभी के प्रति एक समान भाव रखना चाहिए और सभी व्यक्तियों की मदद करनी चाहिए। से आप छोटे हो जाओगे तो क्यों नहीं लगाते गले, क्यों नहीं प्यार करते सबको? आज भारत में ऐसी मानसिकता है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि यदि किसी को छू लेते हैं ना तो वो कहते तुम्हें छू लिया अब नहाएंगे। गलत है ये। क्या माता सबरी को छूकर राम जी नहाए थे? फिर इतना अहंकार किस बात का भैया? कहां से ले आए ज्ञान उल्टा?
हमारे वेद पुराणों में तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे वेद पुराणों में लिखा है प्रेम करो। राम ही, सुनो क्या लिखा है, राम ही केवल प्रेम प्यारा। मैं उदाहरण देके फिर बोल रहा हूं, क्या हमारे रैदास भक्त मोची नहीं थे? जात के मोची थे, जूता सिलते थे, लेकिन उनके पास सभी लोग जाते थे, उन्हें प्रणाम करते थे, उनका आदर करते थे। हम ये कहना चाहते हैं कि जिसके अंदर भक्ति है, जिसके अंदर योग्यता है, उसको आप प्रणाम करने इसमें कोई बुराई नहीं है। बाकी सबको गले लगाएं, गले लगाने में भी कोई बुराई नहीं है। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। प्रेम की गंगा मिटा दो ये जहर, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा मेरे देश का यदि ये जहर बना रहा तो।